हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक नाट्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में एक न एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोक नाट्य की जो बात हम करते हैं तो लोक नाट्य की परंपरा जो है काफी पुरानी है। राजस्थान के लोक नाट्य जो है वो कैसे हैं, बहुरंगी और कैसे हैं, बहुरूपीय हैं। जैसे हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, सिरोही यहाँ पर अलग होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र के अलग है, और साथ ही पूर्वी या फिर मैदानी क्षेत्र जिसमें आपके भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर जो है, शेखावटी शामिल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए इन जगह पर जो लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है, अब कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सा होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आता ही है कि राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ख्याल। ख्याल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ख्याल की जो शुरुआत जो है वो 18वीं सदी के प्रारंभ से की गई थी, और सबसे लोकप्रिय नाट्य विधा जो है वो कौन सी है, वो आपकी ख्याल है। विषय वस्तु क्या होती है, अब देखो आप सोचेंगे मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं हम विषय वस्तु भी, लेकिन आजकल जैसे जैसे आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो इस प्रकार की चीजें भी आपसे पूछ ली जाती है कि लोकनाट्य में जो है किन तथ्यों का समावेश मिलता है। तो पौराणिक, वीराख्यान और ऐतिहासिक तत्वों का समावेश होता है। इनमें शैलीगत क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जबकि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर राज्य के प्रमुख ख्यालों की बात करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कुचामनी, जयपुरी, अलीबख्शी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनके बारे में आगे बात करेंगे। बस यहाँ पर हम बता रहे हैं राज्य के प्रमुख ख्याल। तुरंगा कलंगी जो कि सबसे प्राचीन ख्याल है, शेखावाटी, हेला जो कि दौसा का फेमस है, किशनगढ़ी, हाथरसी, माची आदि। अब बात करते हैं, देखिए कि यहाँ पर जो ख्याल की बात कर रहे हैं, आखिर इनका सूत्रधार कौन है, तो आपने कहा हलकारा जो है यहाँ पर सूत्रधार है। और इसमें भाग लेने वाले जो कलाकार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। और दल की बात करेंगे तो अखाड़ा कहते हैं। दल का मुखिया जो होता है वो उस्ताद कहलाता है। और ख्याल की प्रतियोगिता जो होती है इसे हम नाम देते हैं दंगल। और साथ ही साथ विशेष क्या है कि ख्याली गायकी है ना, ख्याली गायकी के प्रवर्तक की बात करेंगे तो ये माना जाता है मनरंग यानी कि भूपत खां को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट कुचामनी ख्याल। अब आपसे पूछा जाएगा कुचामनी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक कौन है, आपने कहा लक्ष्मी राम है। मतलब इन्होंने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल आदि ख्यालों की जो है क्या की थी, इन्होंने रचना कर रखी है। अब ये कुचामनी ख्याल जो है कहाँ पर फेमस है, तो आप कहेंगे कुचामन सिटी और इसके आसपास का जो क्षेत्र जो है वहां का फेमस है। क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, तो इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। रूप इसका जो है ओपेरा जैसा, प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्रियों की भूमिका जो है वो पुरुषों पात्र के द्वारा निभाई जाती है। भाषा सरल और विषय सामाजिक व्यंग पर आधारित होता है। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी, शहनाई और ढोल का। प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे तो जैसे आपके कौन सा हो जाएगा, उमंग राज जो है प्रसिद्ध यहाँ पर कलाकार हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे जयपुरी ख्याल की, तो जयपुरी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक कौन है, आपने कहा भूपत खां है। इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो भाई जब जयपुर की बात करें तो जयपुर के निकटवर्ती वाला क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। नृत्य अभिनय का सुंदर समावेशन इसमें मिलता है। इस ख्याल की शैली मुक्त तथा लचीली होती है, मतलब मुक्त तथा लचीली है। और प्रसिद्ध ख्याल जो है इसके जैसे आपके रसीली हो गया, जोगी जोगन है ना, कान गुजरी, मियाँ बीबू, और साथ ही हम बात करेंगे पठान आदि हो जाएगा। ख्याल भारमली नामक ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई थी, हमीदुल्लाह के द्वारा की गई थी। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तीसरी बात करते हैं अलीबख्शी ख्याल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलीबख्शी ख्याल जो कि अलवर का है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके प्रवर्तक जो है कौन है, अलीबख्श है, इसी के नाम पर ही इसको अलीबख्शी कहते हैं। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मुंडावर और खेरथल तिजारा वाले रीजन में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अलीबख्श जो है जो कि अलवर के रसखान के नाम से फेमस है। और इसमें प्रसिद्ध ख्याल की बात करेंगे तो चंद्रावत, कृष्ण, गोपी चंद्र निहालदे जो है ये प्रसिद्ध ख्याल है। तुरा कलंगी ख्याल की बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर शाह अली और दूसरे कौन से हैं, तुकनगीर हैं। शाह अली को शक्ति का उपासक, जबकि तुकनगीर को जो है शिव का उपासक माना जाता है। कौन कौन से रीजन में,
गोसुंडा वाला आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़, निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़, नीमच एमपी, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, इस रीजन में होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, गैर व्यवसायिक होती है। मंच जो है सजावटी मंच पर किया जाता है और दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। ये तो कोई खास बात नहीं है, आपके एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए इस ख्याल शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, चंग। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि देखिए इसी तुरंगा कलंगी ख्याल की विशेषता कौन सी है। ये किसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, तुर्रा कलंगी के ना, तुर्रा कलंगी जो है ख्याल, इसी की विशेषताओं की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा। और इसमें क्या लोकप्रिय ख्याल हैं, तो आपने कहा जैसे भक्त पूरनमल हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, ऊखा चरित्र, नसीहत, इंद्र सभा, ये इसकी क्या है, तो आपने कहा इसकी लोकप्रिय ख्याल है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे इससे जुड़े हुए, तो आपने कहा चेतराम, जय दयाल सोनी, सहेड़ू सुन, रूपचंद्र, खेमचंद्र, हरिशंकर, ताराचंद्र, हमीद बेग, ठाकुर, ओकार सिंह जो है आदि क्या है, तुर्रा कलंगी ख्याल से जो है संबंधित यहाँ पर प्रमुख कलाकार है। आगे आता है शेखावाटी ख्याल, जिसे हम चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, नानूराम हो जाएंगे। और शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, जिसमें हमारे जो है सीकर, खंडेला और आपके चिड़ावा वाला रीजन आता है। ये जो है आपकी संप्रेषण शैली में होता है। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख यंत्रों का जो है यूज होता है, जैसे आपके सारंगी, हारमोनियम, सेनाई, बांसुरी और कौन सा है, ढोलक। इसी से रिलेटेड लोग प्रिय कलाकार की बात करेंगे तो स्वर्गीय नानूराम है ना, इसके अलावा आपके प्रहलादीराम, झालीराम पुरोहित, बंसी बनारसी और आपके दूलिया राणा, ये इससे रिलेटेड क्या है, आपके लोकप्रिय कलाकार हैं जिन्होंने क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे। और झालीराम पुरोहित, इन्होंने हीर रांझा, हरिश्चंद्र भर्तृहरि, जयदेव कैलाली, ढोला मरवड़ और अलादेव ख्याल की जो है क्या की थी, रचना की थी। ये आप ध्यान रख सकते हैं। हेला ख्याल ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेला ख्याल, इसके जो है प्रवर्तक कौन है, शायर हेला है। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लालसोट, दौसा और आपके सवाई माधोपुर वाला रीजन। इस ख्याल का आयोजन या मैं कहूँ इसकी शुरुआत जो है वो बम जो आपके होता है उसके साथ शुरुआत होती है। और आप सभी को पता है इसका शाब्दिक अर्थ हेला देना होता है, जैसे किसी को आवाज लगाते हैं। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो नौबत जो है इसका क्या होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। कन्हैया ख्याल की बात करेंगे तो ये आपके कन्हैया जी से याद हो गया होगा कि महावीर जी, करौली, सवाई माधोपुर, मतलब जो पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं वहां पर जो है ये आपके आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है, जो सर्वाधिक क्या है, जनजाति नहीं सॉरी जनजाति सर्वाधिक मीणा समुदाय में प्रचलित है। और मुख्य कथा कहन तथा मुख्य पात्र जो है वो मेडिया होता है। और पंक्ति की समाप्ति पर जो है क्या है, उल्टी मीड है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं बीकानेरी ख्याल, जो कि मोतीलाल या मोतीचंद जाट इसके प्रवर्तक हैं। कौन सी रीजन में होता है, बीकानेर में। किशनगढ़ी ख्याल की बात करेंगे, इसके प्रवर्तक बंशीधर शर्मा है और ये कौन सी रीजन में होता है, किशनगढ़ में। मांझ का ख्याल कहाँ का फेमस है, तो आपने कहा मांडलगढ़, हमीरगढ़, भीलवाड़ा का। और वैसे जो है प्रवर्तक कौन है, बगसूराम आपके खमेशरा। डोडिया ख्याल की बात करेंगे, कन्हैया लाल जोशी हो जाएंगे। कौन से, कन्हैया लाल जो है जोशी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में है। और इसी से रिलेटेड कलाकार आपके जो काफी फेमस है, मांगीलाल। नागौरी ख्याल की बात करेंगे, प्रवर्तक आपके बलदेव थे। कौन सी रीजन में, नागौर रीजन में किया जाता है। हाथरसी ख्याल की बात करेंगे, नत्थाराम गौड़ इसके प्रवर्तक हैं। और यहाँ पर जो है कौन सा रीजन हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र जो है यहाँ पर रीजन हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे हम तमाशा की। तमाशा काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कहाँ का फेमस है, आपने कहा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। किसके काल में इसकी शुरुआत हुई थी, महाराजा प्रताप सिंह है ना, प्रताप सिंह के काल में हुई थी। और ध्यान रखेंगे आज भी जो है तमाशा का लोक यहाँ पर मेंशन करता है वो कौन सा, भट्ट परिवार ही करता है। इसका आयोजन कैसे स्थान पर होता है, आप कहेंगे खुले मंच पर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अखाड़ा कहते हैं। महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है जिनका नाम है गौहर खान, ये आपको ध्यान रखेंगे, इसी से रिलेटेड है गौहर जान। हालांकि बात करेंगे कि मूल रूप से कहाँ का था तमाशा, तो महाराष्ट्र का था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है कि तमाशा लोक नाट्य के लिए जो है बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया था, महाराष्ट्र से बुलाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसी में ही ध्यान रखेंगे कि बंसीधर भट्ट के ही कान गुजरी, जोगी जोगन, लैला मजनू, छैला पड़ीहारन, तमाशा लोकनाट्य क्या है, प्रसिद्ध है। और इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो आपने कहा संगीत, नृत्य तथा गायन की प्रधानता होती है। प्रमुख यहाँ पर कलाकार की बात करेंगे, इससे रिलेटेड कौन से हो जाएंगे, फूलजी भट्ट, गोपी चंद्र, वासुदेव भट्ट, सौरभ, फूलजी, दिलीप मन्नू। और प्रसिद्ध तमाशे की बात करेंगे, जैसे जोगी जोगन जो होता है वो होली पर किया जाता है, हीर रांझा जो कि धुलंडी के दिन आयोजित किया जाता है, जुट्टन मियाँ की बात करेंगे शीतला अष्टमी पर आयोजन किया जाता है, और गोपी चंद जैसे आपके चैत्र अमावस्या पर। राजस्थान की लोक नाट्य शैली जो तमाशा है पूरे भारत में प्रचलित है, और भट्ट परिवार के जो दिवंगत कलाकार हैं जिनका नाम है गोपी जी भट्ट के बेटे दिलीप भट्ट जो है क्या है, तमाशा साधक को 2022 का क्या मिला था, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपके प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोपी जी भट्ट जो कि दिवंगत कलाकार थे, ये आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं के बेटे जो हैं उनको अवार्ड दिया गया है। दूसरा आता है रम्मत, और रम्मत कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का है, लेकिन इसको प्रसिद्धि कहाँ से मिली है, बीकानेर से, लेकिन फेमस कहाँ का है, जैसलमेर का। रम्मत का मतलब जो है किसी खेल से लिया जाता है, और सबसे ज्यादा फेमस जो है कहाँ की है, बीकानेर क्षेत्र की क्या हो जाएगी, रम्मत प्रसिद्ध हो जाएगी। होली के अवसर पर जो है इसका विशिष्ट स्थान होता है, हालांकि इसका आयोजन फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर कब होता है, चतुर्दशी तक किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है रामदेव जी के भजन, लावणी, गणपति वंदना, चौमासा गीत, बारहमासी और पड़ेहारी गीत के साथ होती है। और मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो साहित्यिकता जो है इसकी मुख्य विशेषता होती है। रम्मत के प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा आता है, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र आता है। और इसका उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे, सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। रम्मत की मूल ऊर्जा कौन होता है, तो आपने कहा कि देखिए इनको बोला जाता है टेरिये, कई बार पूछा गया है। और बीकानेर की जो रम्मत की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, फक्कड़ दातारी रम्मत से जो है इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत की बात करेंगे, जिनमें आचार्यों की चौकी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है, बिस्सों के चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत है, कीकड़ी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत, बारह गुवाड़ की हेड़ाऊ मेरी रम्मत जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर की पाठा संस्कृति काफी फेमस है, जिसमें पुष्कर के ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत का आयोजन किस पर किया जाता है, पाटों पर किया जाता है। और रम्मत खेलने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, खेलार कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध रम्मतों की बात करें जैसे मोर ध्वज हो गया, डूंगजी जवार जी, राजा हरिश्चंद्र, गोपीन चंद्र, और ये भर्तहरि की रम्मत तो काफी बार पूछी जाती है, ये काफी आपके फेमस है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे रम्मत के प्रमुख कलाकार की, तो बहुत सारे हैं। आप सोचेंगे क्या इतने याद करने, नहीं, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जैसे तेज कबीर जैसलमेरी हैं, स्वर्गीय श्री राम गोपाल मेहता हैं, गंगादास अवेक हैं, जीतमल सुआ महाराज हैं, सूरज जी हैं, ये आपके काफी फेमस है ना। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो तेज कवि हैं, इन्होंने क्या किया था, इस लोक नाट्य को जो है जैसलमेर में जो है लोकप्रिय क्या है, यहाँ पर इसको जो है गाया था। और इन्होंने श्री कृष्ण कंपनी नाम से जो है रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया था। और 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना करके इसे महात्मा गांधी को जो है क्या किया था, भेंट जो है यहाँ पर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है गवरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के बीलों का सामुदायिक गीत नाट्य होता है और एक धार्मिक लोक नाट्य। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा धार्मिक है, कौन सा है, तो धार्मिक लोक नाट्य हो जाएगा गवरी, जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस लोक नाट्य में लोक गाथाएं, लोक जीवन और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटिकाएं होती हैं। सबसे प्राचीन लोक नाट्य आपने कहा गवरी है। अन्य नाम कौन सा हो जाएगा, मेरू लोक नाट्य। रक्षाबंधन के, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, लगातार 40 दिन यानी कि भाद्रपद आश्विन तक किया जाता है। सवा महीने तक जो है इसकी क्या होती है, यहाँ पर इसको जो है खेला जाता है। इस नाटक के जो है मुख्य पात्र की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, तो राई बुढ़िया जो कि शिव का है, गौरी राई जो कि पार्वती का प्रतीक है,
हास्य कलाकार यानी कि जोकर जो है जो खड़खड़िया, और सूत्रधार कौन है तो कुटकुटिया हो जाएगा। कविता पाठ तो झामटिया के द्वारा। अन्य पात्र जिनको हम खेले या खेला के नाम से ध्यान रखेंगे। और मुख्य बात करें तो इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके यहाँ पर जो है कान गुजरी, जोगी, गणपति, मीणा, भिन्यावड़, खेड़लिया, भूत, लाखा, बंजारा, ये जो है आदि, बादशाह की सवारी जो है आदि होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसी में देखिए, इसी में केवल जो है पुरुष पात्र होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गवरी की धाई। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाने वाला नृत्य जो है वो गवरी की धाई है। और वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, मादल, ढोल और थाली जो है यहाँ पर होते हैं। अगला आता है एक इंपॉर्टेंट स्वांग। अब स्वांग में देखिए, ये बस ऐसे नाम दे दिया है, हालांकि इसका अदर नाम जो है आपके बहरूपिया कला है। धनरूप पहाड़ को जो है जोधपुर महाराजा मानसिंह ने जो है जागीर प्रदान की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा स्वांग जो है कहाँ का फेमस है, भीलवाड़ा क्षेत्र का जो है फेमस हो जाएगा। और कला के सबसे जो प्रसिद्ध कलाकार हैं केलवा के क्या हो जाएंगे, परशुराम यहाँ पर हो जाएंगे। और लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो है प्रसिद्ध कलाकार, अब आप कहोगे मैम यहाँ पर ये बता रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया वैसे तो देखिए दोनों में से ऑप्शन आपको मिलेगा कि एक जो है नामी कलाकार केलवा के परशुराम है, लेकिन राजस्थान कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है जानकी लाल भांड, जिनको हम मंकी मैन कहते हैं, जो कि संबंध हो जाएगा भीलवाड़ा से। मांडल भीलवाड़ा में नहारों का स्वांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नहारों का स्वांग जो है वो कहाँ पर होता है, मांडल भीलवाड़ा में। और इस लोक नाट्य का प्रारंभ जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां के काल में क्या हुआ था, शुरू यहाँ पर हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है, एक आता है नौटंकी। नौटंकी आप सभी को पता है, कहते हैं ना मजाक में नौटंकी कर रहा है, तो नाटक का अभिनय करना जो है यहाँ पर है। ये आपके होता है कौन से क्षेत्र में, ये धौलपुर, अलवर, करौली वाला, सवाई माधोपुर वाला, ये हो जाएगा। नौटंकी खेल में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भरतपुर में ये हाथरस शैली से जो है प्रभावित है, और इनका जो आयोजन होता है वो सामाजिक समारोह वगैरह जो होते हैं, विवाह, मेले वगैरह पर किया जाता है। नगाड़ा, सारंगी, सेनाई, ढपली का प्रयोग इसमें किया जाता है। और ये आप ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भूरी लाल जो है इसके क्या है, प्रवर्तक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, जैसे गिरिराज प्रसाद, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। रामदयाल शर्मा, जिनका संबंध डीग से है, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। मुसरत बाई करौली के हैं, पहली महिला नौटंकी कलाकार हैं, पूछा जा सकता है। श्याम सुंदर, गुलाल बाई, कमलेश, बद्री सिंह, ये सारे के जो हैं आपके इसी से रिलेटेड। प्रसिद्ध नौटंकी की बात करें, जैसे रूप बसंत, आला उदल, हरिश्चंद्र तारामती, अमर सिंह राठौड़, लैला मजनू, ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे आता है भवाई लोकनाट्य। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में जो है इसका प्रचलन है। व्यावसायिक नाट्य कला है, ध्यान रखनी कैसी है, व्यावसायिक नाट्य कला है। यहाँ पर कलाकार जो है रंगमंच के बिना मात्र व्यंग्यात्मक शैली में क्या करते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर लोगों को मतलब ध्यान जो है आकर्षित करते हैं। और विश्व प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे तो सांगीलाल सांगड़िया हो जाएगा, मांगीलाल सांगड़िया। और इस नाट्य की उत्पत्ति अजमेर के नागोजी जाट ने की थी। और ध्यान रखेंगे इसका आदि पुरुष जो है वो किसको माना जाता है, बाघ जी को माना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, बवाई हो जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हंसने पर है ना, नृत्य पर, गायन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब कथानक पर कम दिया जाता है, इन चीजों पर ज्यादा। भवाई शैली पर आधारित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शांता गांधी के द्वारा जो है लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध लोकनाट्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाया था। और इसमें मुख्य कहानियों की जैसे बीका जी, बागा जी है ना, सगा जी जो है, सगी जी, ये इसी से रिलेटेड है। चार वेद, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यही बनता है कि चार वेद जो है कहाँ का फेमस है, तो टॉक का है। कहाँ की मूल विधि है, काव्य विधि कहाँ की है, तो आप कहेंगे ये अफगानिस्तान मूल की काव्य विधा है, जिसका गायन पश्तो भाषा में होता था। अब देखिए चार वेद जो है 4 श्रेणियों में विभक्त है, श्रृंगार, भक्ति, रकीब खानी और आपके स्कम्मान। देखिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि यह नाट्य शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में जो है करीम खां निहंग और खलीफा खां निहंग के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो गायक होता है वो अपनी बात घुटनों के बल खड़े होकर कहता है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डफ वाद्य यंत्र का। एक आता है गंधर्व नाट्य।
देखिए मारवाड़ के जो निवासी होते हैं गंधर्व पेशेवर जो है नृत्यकार होते हैं और अंजना सुंदरी, मैना सुंदरी जैसे संगीत नाट्यों का प्रदर्शन करते हैं और इसके संगीत जो होते हैं वो नाट्य जैन धर्म पर आधारित होते हैं। एक होती है सवारी नाट्य, और सवारी नाट्य ध्यान रखेंगे सांगो जो कि कोटा में है, यहाँ का आपको ध्यान रखना है ना। सवारी तथा जुलूस के माध्यम से नाट्यों का प्रदर्शन करना राजस्थान की परंपरा रही है पुराने काल में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध सवारी नाट्य जो है भरतपुर के जुरारा की जो है रामलीला सवारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो नहीं रखो इसमें से। दंगल नृत्य की बात, दंगली भी कहते हैं दंगल भी कहते हैं, इसमें 2 दल होते हैं। धौलपुर का बाड़ी आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर जो है कौन सा बसेड़ी क्षेत्र है एक, तो बसेड़ी क्षेत्र के जो है भेंट के दंगल और करौली क्षेत्र में कन्हैया के दंगल जो है काफी प्रसिद्ध है। भरतपुर वाला क्षेत्र जो होता है उसमें एक दंगल होते हैं, वहां के लोग आसानी से समझ सकते हैं दंगल किसे कहते हैं, है ना। रामलीला की बात करेंगे, इसके प्रवर्तक तुलसीदास जी थे और इसका मुख्य प्रयोजन जो है भगवान राम के प्रसंगों का क्या करना, जीवन चित्रण करना है। मुख्य केंद्र कौन सा है, कोटा है, बिसाऊ झुंझुनू है, जुरेरा भरतपुर में है और आपके अटरू बारा में है। देखिए बिसाऊ में जो होता है, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिसाऊ में मूक रामलीला का मंचन किया जाता है, इसमें जो पात्र होते हैं वो मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं। अटरू बारा की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अटरू बारा की जो रामलीला जो है, मतलब धनुष लीला कहाँ की फेमस है, तो आप कहेंगे अटरू बारा की है, क्योंकि यहाँ पर जो धनुष जो है रामलीला में भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। तो धनुष लीला कहाँ की फेमस है, अटरू बारा की। वेंकटेश रामलीला कहाँ की है, तो आप कहेंगे भरतपुर की फेमस है। जबकि रासलीला जिसके प्रवर्तक बल्लवाचार्य जी हैं, इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें भाग जो लेते हैं उन अभिनेताओं को जो है अभिनेता जो होते हैं अभिनेता स्वरूप कहलाते हैं। फुलेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, फुलेरा जयपुर की रासलीला जो है सबसे प्रसिद्ध है। मुख्य केंद्र कहाँ पर है, फुलेरा जयपुर ग्रामीण और आपके कामा भरतपुर में। शिवलाल कुमावत जो है इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे संकादिक लीला, जैसे प्रमुख अखाड़े गोचुंडा, वसी, चित्तौड़गढ़ और गोचिंडा में जो है आपके राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की लीलाओं का आयोजन होता है। और बस्ती में जो है ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नृसिंह अवतार आदि झांकियों को जो है प्रदर्शित किया जाता है। एक और बची है आपकी गौर लीला, तो गणगौर के समय जो आबू वाला रीजन है वहां पर गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को जो है कौन सी गौर लीला का आयोजन होता है, बकेर गौर लीला। धनुष लीला जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा सॉरी माफ किया, अटरू बारा की नहीं, ये आप ध्यान रखना। धनुष लीला जो है कहाँ की फेमस है, कोटा की, है ना, उसको ध्यान रखना। वहां पर जो है वो जो अगर अटरू बारा की बात करें, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना। अटरू बारा में क्या था, तो आपने कहा यहाँ पर जो है रामलीला में भगवान धनुष जो है भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि धनुष लीला कहाँ की फेमस है, कोटा की, और अड़ाई कड़ी के दोए जो है वो आम मांगरोल बारा के फेमस है। तो ये आज की आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको जो है कुछ कंटेंट मिला होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोशिश की गई है कि सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट किया जाए। एक खास जानकारी आपके लिए कि आज ही के दिन यानी कि 22 जून 2025 को सुबह 10:15 बजे, मतलब ये हो चुका है अब पहले तो, लेकिन जोधपुर में 29 जून 2025 को सुबह 10:15 बजे जो है आयोजन किया जाएगा किसका, आरएस सेमिनार का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो है आरएस फाउंडेशन बैच है, निर्मल वर्ष 6.0 है, 26 जून से स्टार्ट होगा। स्ट्रेनर फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये है। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो कि ऑफर प्राइस में आपको 15,000 रुपये में मिल रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आरएस फाउंडेशन जो कि लाइव फ्रॉम जोधपुर जयपुर क्लासरूम से जो है आपकी स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये है, प्राइम फीस आपकी 37,000 रुपये। तो ये था आपकी संडे स्पेशल क्लास। हालांकि जो आप बच्चों ने जो संडे की क्लास देखी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मंडे टू सैटरडे जो है शाम को 7 बजे आपकी होती है द 10 मिनट स्टडी शो, जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उत्कर्ष ऐप में जाकर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये आपकी जो है संडे की क्लास है जो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हालांकि 10 मिनट नाम लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। बच्चों की डिमांड रहती है मैम इसमें थोड़ा सा कंटेंट और ज़्यादा मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।